Hello students, welcome in English class. Yesterday we have discussed riddles of your English reader book, that is Unit 2 Hobbies. Today I am telling you the answer of those riddles, so you listen it very carefully. First one is a tale in a book that is read or one that is told to us in bed. That is story. STORY story. 5 letters word है तो STORY story. Next is tank of water for us to see colorful fish from far off sea. That is aquarium. AQUARIUM aquarium. ये आपने नंबर 5th पे लिखना है और across लिखना है. Across means from left to right. Next, page number 29. It is an ink-filled writing tool that you use at home or school. Pen, PEN. नंबर 9 पे आपने लिखना है to move your feet round and round in tune to the music's happy sound. That is dance, DANCE. Next, a toy that is made with paper and gum to fly about in the sky. पेपर का बना हुआ क्या होता है? काइट, KITE. अब आपने डाउनवर्ड्स लिखने हैं. नंबर 1 पे है a little piece of paper with a colorful front and glue on the back that is put on your mail. With it the mail gets delivered without fail. डाक जब हमने भेजनी होती है बाय पोस्ट तो हमें स्टैम्प की ज़रूरत पड़ती है. STAMP स्टैम्प. नंबर 1 पे डाउन, फ्रॉम अप टू डाउन. पहले नंबर पे लिखना है आपने ऊपर से नीचे की तरफ. नंबर 2, टू गो थ्रू द प्रिंटेड वर्ड रिटन इन अ बुक, मैगजीन और कार्ड. जो प्रिंटेड वर्ड्स होते हैं, बुक में होते हैं या मैगजीन में होते हैं, कार्ड में होते हैं, उसे हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं. रीड, READ रीड. अ वंडरफुल बॉक्स फॉर यू एंड मी दैट लेट अस टेक अ पिक्चर ऑफ व्हाट वी सी. दैट इज कैमरा, CAMERA कैमरा. When you go out with family or friends for fun, you eat and play and dance and run. That is picnic. घूमने फिरने के लिए आप जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ. 6 letters word है पिकनिक, PICNIC. Tricks that fool the eye and car like making a rabbit disappear. Tricks that fool the eye and ear like making a rabbit disappear. That is magic, MAGIC magic. MAGIC magic. Number 8, a piece of writing for reading and recitation. Writing in verse, it is literally composition. That is poem, POEM poem. And last is, it is a thing to play with and have fun. It can be a car, a doll, a bunny, the stuffed one. That is toy, TOY toy. तो ये आपकी रिडल्स हैं. आपको ये जो क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है पेज नंबर 28 पे आपने इसको फिल करना है. After that, page number 30, read the words given below. Now match these words given with the hobbies they are related to. Add 2 more things that you associate with the hobby. हॉबी दी हुई है यहाँ पर, 10 हॉबीज़ दी हुई हैं. ऊपर हेल्प बॉक्स दिए हुए हैं, ये आपको हिंट दिया हुआ है. एक वर्ड आपने ऊपर से उस रिलेटेड हॉबी में ऐड करना है और बाकी 2 आपने खुद ऐड करने हैं कि उससे मिलता जुलता और क्या हो सकता है. फर्स्ट है फोटोग्राफी, दैट इज़ गिवन रील, कैमरा एंड फोटो फ्रेम. सेकेंड इज़ फिशिंग. फिशिंग में ऊपर दिया हुआ है हुक, हुक चाहिए होता है पकड़ने के लिए. उसके बाद आप लिख सकते हैं फिश फूड, मछलियों को खाने के लिए भोजन. और सी, समुद्र, क्योंकि समुद्र में ही मछलियाँ होंगी. इनसे मिलती जुलती रिलेटेड थिंग्स आपने लिखनी है. फिर है डांसिंग. डांसिंग के लिए म्यूज़िक चाहिए, DVD चाहिए और एंकलेट्स. एंकलेट्स इज गिवन, एंकलेट्स होती है पाँव में पहनने वाले पाजेब, एंकलेट्स. नेक्स्ट इज स्टैम्प कलेक्शन. आपने टिकटें इकट्ठी करनी है, ये आपका हॉबी है. इसके लिए आपको चाहिए एल्बम, स्टैम्प एंड ग्लू. ग्लू से आप पेस्ट करेंगे, चिपकाएंगे. एम्ब्रॉयडरी. एम्ब्रॉयडरी के लिए, कढ़ाई करने के लिए नीडल, क्लोथ, स्विंग मशीन. मशीन चाहिए आपको, कपड़े सिलने वाली, कपड़ा चाहिए और सुई चाहिए.
गार्डनिंग के लिए आपको गार्डन चाहिए, स्पेड, फावड़ा जिससे मिट्टी आप खोदते हैं, और वाटर, ये चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट इज़ म्यूज़िक के लिए म्यूज़िक सिस्टम, सीडी और डीवीडी। ट्रैवलिंग के लिए सूटकेस, व्हीकल, मनी। तो कहीं घूमने जाओगे तो आपको बैग, सूटकेस चाहिए। किसके द्वारा जाओगे, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, किस में, व्हीकल, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मनी, पैसा भी चाहिए। नेक्स्ट इज रीडिंग, बुकमार्क, बुक और डिक्शनरी चाहिए। जब आप बुक पढ़ोगे तो आपके पास जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनको आप डिक्शनरी में फाइंड आउट कर सकते हो। लास्ट इज पेंटिंग के लिए ब्रश, पेंट एंड ड्राइंग शीट। अब हम पढ़ेंगे, पोइम है पेज नंबर 30 पे, बेडरूम स्केटिंग। इसमें एक लड़का है जो कि अपनी सिस्टर की कंप्लेंट कर रहा है कि उनके घर के आसपास कोई आइस रिंक नहीं है स्केटिंग करने के लिए। तो उसकी जो सिस्टर है वो घर में ही कैसे स्केट्स करके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। तो लेट अस स्टार्ट द पोइम। Because there is no ice rink within 50 miles of our house, my sister perfects her dance routines in the Olympic stadium of my bedroom. ब्रदर क्या कह रहा है कि जो हमारे घर के 50 माइल के आसपास तक कोई भी आइस रिंक नहीं है, और मेरी सिस्टर की रूटीन है कि वो जो मेरा बेडरूम है उसको ही उसने स्टेडियम बना रखा है, और वहाँ पर वो क्या कर रही है, अपनी स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रही है। नेक्स्ट इज़ page number 31. Wearing a soft expression and two big yellow dusters on her feet, she explores out of cupboards and to an avalanche of music. अब वो जो सिस्टर है उसके चेहरे पर बड़े ही सॉफ्ट एक्सप्रेशन हैं, बड़े ही स्माइली एक्सप्रेशन हैं, और दो बड़े येलो कलर के डस्टर उसने अपने पाँव में पहने हुए हैं। ये कोई भी टाइप हो सकती है, डस्टर भी हो सकते हैं, कोई किसी सॉफ्ट कॉटन वगैरह की कोई चीज़ उसने बना रखी होगी जिसको वो स्केट्स के तरह यूज़ कर रही है, और अपने पाँव में डाले हुए हैं उसने। और वो अलमारी से एक्सप्लोर, मतलब एनर्जेटिक वे से, मतलब विस्फोटिक ढंग से, बड़े उत्तेजनापूर्ण ढंग से अलमारी से कूदती है, और बड़े ही एवलेंच ऑफ म्यूज़िक, जोर से लाउड साउंड में म्यूज़िक चलाती है। एंड whirls अबाउट द पॉलिश्ड लाइन इन अ ब्लर ऑफ डबल एक्सेल्स एंड ट्रिपल सैल्कोज फॉर हर फ्री स्टाइल डबल्स। शी hurls this pillow called Torville from here to breakfast time while spinning like a hippo round and round my bed. अब वो ब्रदर है, वो क्या कंप्लेंट कर रहा है कि वो चक्कर काटती हुई घूम रही है, और डबल एक्सल और सैल्कोस क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जंप्स होते हैं जो स्केटिंग में यूज़ किए जाते हैं। ये टाइप है जंपिंग की जो स्केटिंग में यूज़ की जाती है। और अपने फ्री स्टाइल के वो जंपिंग करके वो पिल्लो को हाथ में लेकर डांस करती हुई अपने आप को ऐसे शो कर रही है जैसे कि वो एक फेमस आइस स्केटर टॉरविल है। और मेरे ब्रेकफास्ट टाइम में वो क्या करती है, हिप्पो मतलब एक दरियाई घोड़ा, उसकी तरह चक्कर काट रही है मेरे बेड के चारों ओर। Imagine waking up to that each morning. Small wonder my hands shake and I'm off my cornflakes. Last Thursday she even made me stand up on my bed and hold up cards marked 6 while she gave victory salutes in the direction of the Garbill cage. अब वो क्या कह रहा है कि सुबह उठते ही वो क्या इमेजिन करती है, अपने हाथों को हिलाने लग जाती है और स्केटिंग करती हुई घूमती है। तो मेरे जो हाथ हैं, मेरे हाथ में कॉर्नफ्लेक्स है, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ और मेरे हाथ में कॉर्नफ्लेक्स हैं और वो मेरे हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है। पिछले थर्सडे की बात है कि उसने मुझे कहा कि मैं बेड पे खड़ा हो जाऊँ और एक 6 नंबर का कार्ड दे दिया, उस पर 6 नंबर लिखा हुआ था, और उसने कहा कि वो विक्ट्री के सल्यूट दे
कहाँ पर खड़े होकर उसने कहा, एक गैरबिल स्केच जो होता है, गैरबिल होता है एक रैट की काइंड होती है, रोडेंट होता है, चूहे की काइंड होती है, चूहे का जो पिंजरा है उस डायरेक्शन में उसने मुझे वहाँ पर खड़े होने के लिए कहा और कहा कि 6 नंबर का विक्ट्री मार्क ले लो और सैल्यूट करते रहो जैसे कि वो विनर है। टू बी ऑनेस्ट, डिस्पाइट her endless dedication and her hours of practice, I don't think she has a hope of lifting the world title, but who cares? She may not get the gold, but I'll bet that there isn't any skater alive with wall-to-wall mirror on her bedroom floor. उसकी ईमानदारी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मतलब कि जो बॉय है वो कहना चाह रहा है कि उसके एंडलेस डेडिकेशन, उसकी अंतहीन कोशिशों के बावजूद भी, घंटों प्रैक्टिस करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कि उसे उम्मीद है कि उसे कोई वर्ल्ड टाइटल मिलेगा। लेकिन किसको परवाह है कि उसे गोल्ड मिलता है या नहीं, इस बात की कोई चिंता नहीं है, वो प्रैक्टिस किए जा रही है। पर मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ कि ऐसा कोई स्केटर नहीं होगा जो दीवारों को मिरर की तरह यूज़ कर रहा है और बेडरूम का जो फ्लोर है उसको वो आइस रिंग की तरह यूज़ करते हुए वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा स्केटर कोई नहीं है मेरी बहन की तरह जो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहा है और इस बात की उसे कोई चिंता नहीं है कि उसे गोल्ड मिलेगा या नहीं, या उसे कोई टाइटल मिलेगा या नहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोइम। दिस इज़ रिटन बाय गैरेथ अर्न्स। तो ये पोएम है जिसमें कि ब्रदर है वो कंप्लेन कर रहा है अपनी सिस्टर के बारे में कि उसने बेडरूम को नॉइज़ी और कंफ्यूज बना रखा है और वो किस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। तो आप इस पोएम को थॉरोली रीड कर लीजिए। नेक्स्ट हम पेज नंबर इसकी 32 पर इसकी एक्सरसाइज है वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।